हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं लिमिटिंग रिएजेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन पहले मैं आपको बेसिक समझाता हूँ। ध्यान से एक मेरी बात सुनो कि मान लो कि आपके पास दो चीज़ें, ठीक है, एक ए और एक बी। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से तुम्हारे पास कोई सी प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ठीक है। और मान लीजिए कि ये आपके पास, चलो केमिस्ट्री के टर्म्स में ही बात कर लेते हैं, 4 मोल है और ये आपके पास 1 मोल है, ठीक है। और इन दोनों के एक एक मोल कंबाइन होते हैं तो इसका 1 मोल बनता है। कुछ नहीं लिखा है, मतलब स्टोइकियोमेट्री रेशियो तो बनी है ना, ठीक है, स्टोइकियोमेट्री रेशियो। तो एक बात बताओ, इसका 1 मोल और इसका 4 मोल, बताओ पहले इन दोनों का रिएक्शन होगा तो इसके एक के साथ इसका एक कंबाइन होगा, तो बताओ पहले कौन खत्म होगा? बहुत बढ़िया, पहले बी आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि बी 1 मोल है ना, तो बी का 1 मोल और ए का 1 मोल रिएक्ट कर जाएगा, तो बी बचेगा 0 मोल और ए का कितना बचेगा? 3 मोल। बात समझ में आ रही है? मतलब अभी जब 1 मोल बी का खत्म हो जाएगा तो बी हो जाएगा खत्म। तो जो पहले खत्म हो जाए रिएक्शन उसको क्या बोलेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट। और जो पहले खत्म ना हो, जो बचा रह जाए उसको बोलेंगे एक्सेस रिएजेंट। आई थिंक मेरे को आप ये बात समझ में आ गई होगी। जैसे आप इसका ये समझ लो ना कि आप 5 फ्रेंड हो और आपने बाजार से बिरयानी ऑर्डर की। आपने बिरयानी ऑर्डर की 5, पर क्या हुआ, गलती से कुछ ग्लिच के कारण या किसी सॉफ्टवेयर एरर के कारण 3 ही बिरयानी ऑर्डर हुई, ठीक है। अब बिरयानी आई 3 और लोग हैं 5, ठीक है। और लोगों का बिरयानी खाना क्या है? बिरयानी खाना एक रिएक्शन है, मान लो। तो बताओ 5 लोग, अब कुछ लोग यहाँ ये बोलेंगे ना कि सर क्या हो गया, 3 बिरयानी है तो डिवाइड करके खा लेंगे 5 लोग में। नहीं, स्ट्रिक्टली फॉलो हो रहा है यहाँ पे चीज़। अब आपके पास 5 पैकेट बिरयानी है और 3 पैकेट बिरयानी और खाने वाले 5 लोग हैं, तो यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? कौन है जो कम है? तो वो क्या है? बिरयानी। और कितना एक्सेस रिएजेंट कौन है? वो 5 दोस्त आपके, कि 5 लोग है वो एक्सेस में है और बिरयानी क्या लिमिटेड अमाउंट में। इसलिए कितने लोग खा पाएंगे? आइडियली 3 लोग खा पाएंगे, 2 लोग नहीं खा पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि बिरयानी इज लिमिटिंग रिएजेंट और आप और आपके फ्रेंड जो कि 5 हैं टोटल, दीज आर एक्सेस रिएजेंट, ठीक है। तो बस इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले मैं थ्योरेटिकल पार्ट कवर कर देता हूँ इसका। बहुत सिंपल सा थ्योरेटिकल पार्ट है। बस जो पहले खत्म हो जाए रिएक्शन में वो लिमिटिंग रिएजेंट, और कुछ नहीं। ऐसे लिख लेना, द रिएक्टेंट विच कंज्यूम अर्ली या फिर अर्लियर इन द रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। जो पहले खत्म हो जाए मेरे भाई रिएक्शन में वो लिमिटिंग रिएजेंट है। आप कुछ भी करने जाओ, मान लो कि आपको पानी भरना है, आपके पास 3 बाल्टी है, पानी भर रहे हो आप, पानी आपने इसमें भरा और तीसरे में भरने का पानी खत्म हो गया। मतलब आपके पास बाल्टी 3 है लेकिन भरे कितने हैं? 2 ही भरे हैं ना। तो पानी यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट है और बाल्टी यहाँ क्या है? एक्सेस रिएजेंट। बाल्टी ज़्यादा हो गया, एक्सेस हो गया ना, बस। और क्या करना है? मान लो यहाँ 5 लोग खड़े हैं, ठीक है, 5 लोग ही ले लेते हैं, 3 लोग खड़े हैं, ठीक है। या फिर आपने उसमें देखा था ना, उस मूवी में, शोले मूवी देखा था, बंदूक से गोली मार रहे थे, वो था ना गब्बर सिंह, एक बंदूक ली थी उसमें उसने 3 बुलेट डाले और उसमें टोटल 6 बुलेट जाते थे। तो उसने 3 बुलेट लिया, उसके अंदर कहीं कहीं फिल कर दिया और वो घुमा दिया, क्या बुलेट का है नहीं पता। अब भाई वहाँ 3 लोग खड़े हैं, वो सबको देख के दबा, वो क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो भी मतलब स्ट्राइक कर रहा है या फिर गोली चला रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, हर बार लोग बच जा रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा ही समझ लो कि लोग हैं 3 और तुम्हारे पास गोली है 1, बंदूक है मेरे पास, ऐसे आई थिंक ये बंदूक है, ठीक है, ये बंदूक है मेरे पास, ऐसे समझ लो मेरे पास बंदूक है और मेरे को गोली चलानी है, ठीक है। तो मैं गोली चलाऊंगा। अब देखो रजनीकांत एक एक्सेप्शन केस है यहाँ पर। रजनीकांत को ले लोगे तो भाई वो 1 गोली से ही 3 लोगों को मार देगा, लेकिन आइडियल केस लेके चलना, हम लोग आम आदमी है, 1 गोली से 1 आदमी मर सकता है। तो आदमी का मरना अगर रिएक्शन है तो गोली लिमिटिंग रिएजेंट है। क्यों? क्योंकि गोली कम है और आदमी ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये चीज यहाँ पे हो गई आपको लिमिटिंग रिएजेंट। जो रिएक्शन जो एक काम करने में पहले खत्म हो जाए उसको क्या बोलेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट। जो ज्यादा है वो एक्सेस रिएजेंट। जैसे कि इंडिया में आबादी क्या है? बहुत ज्यादा है और जॉब्स क्या है? बहुत कम। तो इंडिया में जो जॉब्स है वो लिमिटेड अमाउंट में है, तो उसको क्या बोलेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट। और आदमी का जॉब करना एक रिएक्शन है, तो आदमी तो बहुत सारे हैं ना, आदमी तो भरे पड़े है कि नहीं, लेकिन जॉब्स क्या है? कम। तो इसका मतलब क्या है? जॉब लिमिटिंग है और आदमी यहाँ पर एक्सेस अमाउंट में है। मेरे हिसाब से यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। चलिए
चलिए यहाँ तक आ जाओ। द रिएक्टेंट विच कंज्यूम अर्ली इन द रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, द अमाउंट, जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट का जो अमाउंट फॉर्म होगा वो डिपेंड किस पे करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट पे, एक्सेस वाले पे नहीं। कैसे करेगा ये तो हम लोग देख लेंगे। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज ओनली, ऐसे लिख लेना, इज ओनली डिपेंड्स ऑन लिमिटिंग रिएजेंट। अब आप बोलोगे सर लिमिटिंग पे क्यों डिपेंड करेगा अमाउंट? देखो जरा, A प्लस बी मैं बहुत सिंपल वाला ले रहा हूँ, इसके साथ मान लो C बन रहा है, C मेरा प्रोडक्ट है, ठीक है। इसके 1 मोल से इसका 1 मोल कंबाइन करता है। स्टोइकियोमेट्री आपने पढ़ लिया तो इतना तो समझ गए, इसके 1 मोल से इसका 1 मोल कंबाइन करता है, इसका 1 मोल बनता है। मान लो ये आपने 100 मोल ले लिए, ठीक है मेरे भाई, और ये आपने ले लिया 2 मोल, ठीक। अब एक बात बताओ, पहले कौन खत्म होगा? कॉमन सेंस है, बी खत्म हो जाएगा पहले मेरे भाई, क्या ही है, बी खत्म हो जाएगा, बी 0 हो जाएगा, और ए का कितना बच जाएगा, 98 मोल बच जाएगा। तो इसके 2 मोल से इसका 2 मोल कंबाइन करेगा तो सी का कितना मोल बनेगा, 2 मोल बन जाएगा। तो सी का 2 मोल बनेगा, और जैसे ही 2 मोल बना, अब क्या हुआ, आप इसको छुपा लो, आपका बी खत्म हो गया। तो क्या बताओ, अब ए से डायरेक्टली सी बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। तो लिमिटिंग रिएजेंट जब तक बचा है रिएक्शन में, तभी तक आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा होगा। जैसे ही लिमिटिंग रिएजेंट 0 हुआ, प्रोडक्ट बनना भी बंद हो जाएगा, मतलब रिएक्शन ओवरऑल स्टॉप हो जाती है, ठीक है। मेरे हिसाब से यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब जो अदर रिएजेंट है, ये आपका, ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, तो इसको आप क्या बोल दोगे, एक्सेस रिएजेंट। जो आपका जिसका अमाउंट ज्यादा है, ठीक है, उसको क्या बोल देंगे, एक्सेस रिएजेंट। यहां पे लिख लेना, द अदर रिएक्टेंट विच इज इन एक्सेस इज कॉल्ड एक्सेस रिएजेंट, ठीक है। ER लिख देना, एक्सेस रिएजेंट, ठीक है, बस इतना बहुत काफी है। इसके बाद देखो, अब एक और चीज, कि जैसे ही भाई आपका लिमिटिंग रिएजेंट खत्म होगा, रिएक्शन रुक जाने वाली, रिएक्शन आगे नहीं जाने वाली, तो हम लोग क्या लिखेंगे, व्हेन लिमिटिंग रिएजेंट विल कंज्यूम रिएक्शन विल स्टॉप। तो आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि रिएक्शन जब स्टॉप हो जाएगा तब इसका अमाउंट कितना होगा, इसका अमाउंट कितना होगा। तो आपको ये समझना होगा कि रिएक्शन स्टॉप कब होगा, जब लिमिटिंग रिएजेंट 0 हो जाएगा तब रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। तो ये बहुत समझना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। चलिए एक और चीज, यहाँ पे आप अगर पूछोगे कि सर आपको कब पता चलेगा क्वेश्चन देख के कि स्टोइकियोमेट्री का क्वेश्चन है कि लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है। देखो, अगर मान लो कि आपको ऐसा दिया है, A B + C गिव्स D, ऐसा दिया है, मान लीजिए ऐसा दिया है, या फिर इसको थोड़ा और सिंपल करते हैं। चलिए, आपको ऐसा दे दिया, A + 2B गिव्स 3D, ऐसा मान लो। अब याद रखिएगा, अगर एक ही एलिमेंट का मास, मोल, वॉल्यूम कुछ भी दिया हो, एक का अगर दिया होगा सारा कुछ, तब आप क्या बोलने वाले हो, एक का अगर वैल्यू दिया है तो स्टोइकियोमेट्री का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक की वैल्यू गिवन है मतलब स्टोइकियोमेट्री का क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन में एक से ज्यादा रिएक्टेंट के बारे में बताया गया है, if in a reaction we know amount of reactant, या फिर ऐसे बोल दो 2 or more reactant बोलना ज्यादा सही होगा। if we know the amount of 2 or more reactant, amount मतलब क्या हो सकता है, मोल हो सकता है, मास हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है। अगर आप जानते हो then the concept applied here is limiting reagent concept, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे लिख लो, आप टिप लिख लो या फिर ट्रिक लिख लो या फिर स्टार लगा लो, नोट करके लिख लो। ये लिख लीजिएगा कि when amount of reactant, when amount of 2 or more reactant, ऐसे लिखो, 2 or more reactant ज़्यादा सही रहेगा, 2 or more reactant is given, अगर आपको given है, ठीक है, is given, then use the concept of limiting reagent, ठीक है, जिसको आप बोल देते हो LR। मेरे हिसाब से यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए फिर, सबसे पहले आप बोलोगे ना कि सर हर बार कैसे पता चलेगा कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। तो देखिए, आइडेंटिफाई करना मैं आपको बता देता हूं।
आप कैसे पता करोगे लिमिटिंग रिएजेंट? मैं एक प्रोसीजर बता देता हूँ जो आपको बुक में भी लिखा हुआ मिल जाएगा। ऐसा नहीं, मैं जादू कुछ नहीं बताने वाला हूँ, नॉर्मल बात बता रहा हूँ जो आपको बुक में लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन बुक से पढ़ के समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो मैं फटाफट आपको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले आप क्या करोगे, देखो यहाँ कुछ स्टेप है। सबसे पहले राइट डाउन द बैलेंस्ड रिएक्शन। बैलेंस्ड रिएक्शन, आप सबसे पहले एक बैलेंस्ड रिएक्शन, देखो लिमिटिंग रिएजेंट पता करना है। लिमिटिंग का जब भी क्वेश्चन आएगा आपके पास एक रिएक्शन पक्की होगी, ठीक है। रिएक्शन लिखो, आपको या तो मैंने लास्ट क्लास में कुछ रिएक्शन आपको बताए थे, या तो वो लिखो, उसमें से कोई पूछा तो ठीक है, नहीं तो जैसा बोलेगा वैसा रिएक्शन आप लिख दीजिए, क्वेश्चन में खुद भी दे देगा रिएक्शन, ऐसी कोई जरूरत नहीं। लेकिन याद रखना उसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है, एकदम बैलेंस्ड रिएक्शन होना चाहिए। स्टोइकियोमेट्री, लिमिटिंग रिएजेंट, इन सब के क्वेश्चन बनाते समय आपको रिएक्शन पहले बैलेंस करना पड़ेगा, नहीं करोगे आप तो गलती हो जाएगी। तो बहुत ध्यान रखना है इस बात का, यहाँ पे आपको रिएक्शन बैलेंस करना है। दूसरा पार्ट आप ये लिखो कि ऐसे लिख लीजिएगा, डिवाइड ऐसे लिख लो, डिवाइड द मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो मैं सीधा लिख दे रहा हूँ SC। आप क्या करो कि जो भी आपके मोल्स है ना, मोल्स दिया, अगर मोल्स नहीं दिया तो मोल्स निकाल लो, मास दिया होगा तो मोल्स निकल जाएंगे, और या फिर वॉल्यूम भी दिया होगा तो मोल्स निकल जाएंगे। आप सबसे जानते हो कि मोल कैसे निकालते हैं। आपको अगर मोल्स की वैल्यू दे रखी है वहाँ पे, बहुत ध्यान से समझिएगा मेरी बात, कि अगर मोल्स की आपको वैल्यू वहाँ पे पता दिया होगा, उसको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। जो सबसे छोटा वैल्यू आएगा, ठीक है, जो सबसे छोटा वैल्यू देगा वही आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो कैसे लिख देंगे, इसी में लिख दीजिएगा कि यहाँ पे लिख देना ना, सीधा ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, लीस्ट वैल्यू विल गिव द लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है, या फिर लिख दो लीस्ट वैल्यू इज गिवन बाय द लिमिटिंग रिएजेंट। चलिए इस पे आते हैं, पहले क्वेश्चन पे आते हैं, मतलब होगा कैसा असल में। देखो एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, मान लीजिए कि आपको दिया है 4a + 3c, ठीक है, 4a + 3c, या फिर ऐसे कर लो ना, a + 3c गिव्स 2d। अब आपको बोला है कि आपके पास ये 4 मोल है और ये आपके पास बोल दो कि 9 मोल है। आपको बोल रखा है 2 के मोल दे दिए, बोला कि चलो लिमिटिंग रिएजेंट बताओ भाई, तो हमेशा रिएक्टेंट के ही मोल्स आपको दिएंगे, मोल्स नहीं देंगे तो मास दिएंगे, तो मास को मोलर मास से डिवाइड कर दीजिएगा। वॉल्यूम दिया होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, 22.4 से डिवाइड कर दीजिएगा, आपका मोल तो निकल ही जाएगा ना। मोल निकालने में कोई इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक मोल का क्वेश्चन है, आप लोगों ने कवर कर रखा है। चलिए अब देखो ये जो वैल्यू दी ना आपको, इसको सबसे पहले डिवाइड करो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। तो रिएक्शन में मान लेता हूँ बैलेंस्ड है, तो इसके आगे क्या हो जाएगा, 1 से डिवाइड, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 से डिवाइड, और ये तो कुछ है नहीं, रिएक्टेंट पे बात हो रही है ना। तो 4 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 4, 3 डिवाइडेड यहाँ पे 3। तो बताओ छोटा वैल्यू कौन सा, दिस, ये लीस्ट वैल्यू है ना, तो ये छोटा वैल्यू है, मतलब 3c इज द लिमिटिंग रिएजेंट। बोलो बात समझ में आई मैं क्या कह रहा हूँ। अब इसको अब रिएक्शन, अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, अब क्वेश्चन इसी को फिर से लिख लीजिए, दोबारा लिख लीजिए। यहाँ पे आप क्या करो, देखो पहले 1-2 क्वेश्चन में आप एकदम मेथड से चलना, ऐसे ही लिखना, और 2-2 बार आपको हर रिएक्शन को लिखना पड़ेगा, ठीक है। एक बार तो आप लिमिटिंग रिएजेंट पता लगाने के लिए, दूसरी बार आपका प्रोडक्ट पता लगाने के लिए। तो यहाँ पे आप लिख लो a + 3c गिव्स 2d। अब क्वेश्चन मान लो यहाँ पर ये है कि आपको पता है a के 4 मोल है, c के 9 मोल है, लेकिन आपको ये भी मालूम है कि c पहले खत्म हो जाएगा, तो c इज द लिमिटिंग रिएजेंट। और यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट होगा वो किस बात पर डिपेंड करेगा, सिर्फ लिमिटिंग रिएजेंट वाले पे। तो भैया मेरे c इज द लिमिटिंग रिएजेंट है ना। अब आपको कुछ नहीं करना, आप सब भूल जाओ। सबसे पहले देखो इसमें स्टोइकियोमेट्री लगाओ। अब जो स्टोइकियोमेट्री लगा लो, c के साथ ही सबका स्टोइकियोमेट्री चलेगा। इसके 3 मोल से इसका कितना बनता है, 2 मोल, ठीक है। तो बताओ इसके 1 मोल से कितना बनेगा, 2/3 मोल। यहां तक मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होना चाहिए आपका ना। तो इसके 1 मोल से इसका 2/3 मोल बन जाएगा। तो अब आप मेरे को एक बात बहुत ध्यान से बताओ, तो इसके 3 मोल से, अब नहीं सॉरी 3 मोल बोल रहा हूँ गलती से, इसके सी का कितना मोल था अपने पास, टोटल 9 मोल था। तो 1 मोल से इसका 2/3 मोल बनेगा, तो इसके 9 मोल से कितने बनेंगे, 9 मोल से। तो आप बता सकते हो कि सर 2/3 × 9 मोल मीन्स कि 3 कट जाएगा, 6 मोल है, 6 मोल बन जाएगा। मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आ रही होगी, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो जरा सा, यहां से क्या पता चल गया कि भाई जब a का 4 मोल लोगे और c का 9 मोल लोगे तो आपको d के कितने मोल बनने वाला है, 6 मोल बनने वाला है। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो इस पर 2 क्वेश्चन आता है कि भाई मेरे ये तो, इसको मैं दूसरे मार्कर से भी लिख देता हूं, मार्क कर देता हूं
कि ये तो आपका लिमिटिंग रिएजेंट था और ये आपका एक्सेस रिएजेंट था। तो एक्सेस रिएजेंट में पता है ना आपको कुछ बच जाता है, कुछ रिएक्ट करेगा कुछ बच जाएगा। तो पहले मैं ये निकाल लेता हूँ कितना रिएक्ट किया। देखो स्टोइकियोमेट्री, सिंपल स्टोइकियोमेट्री से निकल जाएगा। इसके 3 मोल से इसका 1 मोल रिएक्ट करता है, तो बताओ इसके 1 मोल से इसका 1/3 मोल करेगा मेरे भाई। तो 9 मोल से कितना करेगा, तो 1/3 इंटू 9 मोल। तो यहाँ से क्या आ गया बताओ, ये 3 मोल आ गया। मतलब कि ए का मोल से रिएक्ट कितना हो जाएगा, 3 मोल। तो यहाँ पे आप लिखोगे मोल्स ऑफ डी फॉर्म्ड कितना हो जाएगा, डी फॉर्म्ड, ये हो जाएगा भाई 6 मोल। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे आप लिखोगे मोल्स ऑफ ए रिएक्ट, ए रिएक्ट या रिएक्टेड, ए का कितना रिएक्ट कर गया भाई, देखो 3 मोल। देखो ए का 3 मोल रिएक्ट कर गया, लेकिन ए का कितना मोल दिया था क्वेश्चन में, 4 मोल। तो मोल्स ऑफ ए लेफ्ट क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ ए लेफ्ट, ठीक है, कितना हो जाएगा 4 - 3 विच इज इक्वल टू 1 मोल। मतलब ए का 1 मोल बच जाएगा, बाकी का सारा रिएक्ट कर जाएगा। मेरे हिसाब से आपको बात ये समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए अब थोड़े बहुत अच्छे क्वेश्चन पे करते हैं और फटाफट आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन मैं यहाँ लिखता हूँ, चलिए आप लोग क्या करिएगा, कॉपी कर लीजिएगा इसको। क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द मास ऑफ P4O10 obtained when 1.24 gram P4 reacts with 1.92 ग्राम O2। बहुत ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में क्या बोला है कि P4O10 रिएक्ट कर रहा है। तो पहले मैं आपको ये क्वेश्चन जो है इसका ये समझा देता हूँ। देखिए इसके सॉल्यूशन में आप क्या करोगे, मैं बना के बताता हूँ। पहले तो रिएक्शन कहाँ से आएगा, रिएक्शन आएगा भाई मेरे, आई थिंक आप लोगों को ये सब कुछ ठीक से दिख रहा होगा, है ना, फ्रेम में कवर हो रहा होगा एकदम बहुत बढ़िया से। ये नहीं हो रहा है, मैं P4 को इधर लिख देता हूँ, P4 ये, ठीक है। आई थिंक अभी फ्रेम में आ रहा होगा, हाँ ये P4 हो गया। अब देखो इसका कहने का मतलब है कि P4 + 5O2 कंबाइंस टू फॉर्म P4O10। ये है आपका कुल मिला के रिएक्शन। P4 है, O2 का रिएक्शन होगा और ये बन रहा है। तो क्वेश्चन में तो सब लिख ही दिया ना, बस मैंने यहाँ 5 डाल दिया तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, बैलेंस रिएक्शन है। सबसे पहले आपको लिमिटिंग रिएजेंट पता करना है, लेकिन लिमिटिंग रिएजेंट कैसे पता करोगे, पहले मास पता करोगे तब मोल्स पता करोगे ना। चलो मोल्स लगाते हैं, मैं जरा दूसरे मार्कर से आपको मोल निकाल के बताता हूँ, है ना। फॉस्फोरस का मास कितना होता है, देखिए फॉस्फोरस का मास होता है 31। P4 का मास कितना हो जाएगा, 4 12 124, है ना, 124 हो जाएगा। तो इसका मास कितना है, गिवन मास हो जाएगा फॉस्फोरस का, आप क्या बताओगे, बताओ। इसका मास हो इसका गिवन मास है 124 नहीं है 1.24 है ना, 1.24 डिवाइडेड बाई मोलर मास 124 है। तो ये इसको कट करेगा, ये आ जाएगा 0.01 मोल। SO2 का कितना हो जाएगा, O2 SO2 नहीं O2 का मास कितना है 1.92 डिवाइडेड बाई मोलर मास कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का मोलर मास। कुछ लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, गधो नहीं करना है वो। O2 का कितना हो जाएगा 32 से आप कट करोगे ना, तो ये कितना बार कट जाएगा, 6 बार में कट जाना चाहिए ना, 6 बार में कट जाएगा, तो 0.06। चलिए तो यहाँ पे आपके सबको मोल्स पता चल गए आई थिंक। इसके मोल्स हो गए 0.01 और इसके मोल्स हो गए 0.06। अब तो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया ना भाई। इसको देखो, अब लिमिटिंग रिएजेंट कैसे पता चलेगा, बहुत ध्यान से। इसके आगे 1 है तो इसको 1 से डिवाइड करो, इसके आगे 5 है इसको 5 से डिवाइड करो। आप इसको 0.6 को 5 से भी डिवाइड करोगे तो ये वाली वैल्यू जो है ना वो बड़ी आएगी, ये वाली छोटी आएगी। तो यहाँ पर P4 जो मेरा हो गया वो क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। इसको बाई 1 कर दो, इसको बाई 5 कर दो, जो भी नंबर आएगा ये 0.01 से बड़ा नंबर आएगा, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। आइए सॉल्यूशन में, आप सॉल्यूशन में आगे बढ़े, नेक्स्ट स्टेप में फिर से ये रिएक्शन लिख लो, P4 + 5O2 गिव्स P4O10, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे हम लोग कि जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसके बेसिस पर निकालेंगे। तो इसके 1 मोल से मेरे भाई इसका 1 मोल बनता है, और क्वेश्चन में मेरे पास कितना था 0.01 मोल। तो इसके 0.01 मोल से कितने बन जाएंगे, 0.01 मोल। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो इसके 0.1 मोल से उसका 0.1 मोल बनेगा। अब क्या चाहिए आपको, कुछ नहीं, इसका मोल से निकल गया। आपको क्या बोला है, कैलकुलेट द मास ऑफ P4O10, इसका मास ही तो निकालना है, निकालो। तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ P4O10 कैसे निकालोगे आप, मोल्स इंटू मोलर मास, मोल्स इंटू मोलर मास कितना हो जाएगा P4O10 का, लगाओ ना। P4 का तो यहाँ पे निकाला था ना 124 हो जाता है, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 16 × 10 160, तो 4
8 184, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 184 से, 184 नहीं सॉरी 284 हो जाएगा, 284, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2.84 ग्राम। मतलब आपके पास जो P4O10 है उसका कितना ग्राम फॉर्म होने वाला है? हाँ 2.84 ग्राम। चलिए मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। इसको एक बार देख लीजिए, मैं इसको रब करता हूँ और उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चन और करेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आपको मैं टाइम देता हूँ, सबसे पहले आप पॉज लो और ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। ये मैं क्वेश्चन एक बार समझा देता हूँ आपको। ये एक रिएक्शन है जो गिवन है, बैलेंस्ड रिएक्शन है, यहाँ H2O कर लीजिएगा। बोला है कि इसके 3 मोल है, इसका 2 मोल है, ये एक्सेस में है, तो बोला है NO2 एट STP कितना फॉर्म होगा। ठीक है, अब फटाफट इसको अटेम्प्ट करिए। चलिए आई थिंक आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा, मैं फटाफट अटेम्प्ट करता हूँ, तुरंत बनाता हूँ। देखिए क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सबसे पहले लिमिटिंग पता करो। इसके 3 मोल है, इसको 2 से डिवाइड करो, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसको 2 से डिवाइड करो, ये कितना आ जाएगा 1.5। इसका मतलब क्या है? Ki इज लिमिटिंग रिएजेंट। चलिए तो यहाँ पे मेरा अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो इसी के बेसिस पे सारा पता करेंगे। तो इसके 2 मोल से मेरे भाई NO2 का कितना मोल बनता है? आ जाओ। इसके 2 मोल से NO2 का 11 मोल बनता है, सॉरी 11 नहीं 22 मोल बनता है। तो बताओ इसके 1 मोल से कितना बनेगा? 22/2 मतलब 11 मोल बन जाएगा। अब देखो 1 मोल से 11 मोल बनता है, तो 3 मोल से कितना बनेगा? तो भाई मेरे 3 मोल से 33 मोल बन जाएगा, और 33 मोल NO2 का फिर कितना हो जाएगा वॉल्यूम? तो बहुत ही आसान है, वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP। आप क्या बताओगे? आप बताओगे 33 × 22.4 लीटर। आप मल्टीप्लाई कर लो, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब फटाक से ये क्वेश्चन एक बार अटेम्प्ट करिए। मैं हट रहा हूँ और उसके बाद फिर मैं इसका सॉल्यूशन करूँगा। ठीक है, आप लोगों ने अभी तक अटेम्प्ट कर लिया होगा, मैं फटाक से इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए ध्यान से मेरी बात सुनिए। बोला एक रिएक्शन ये है, इसने तो खुद ही ने रिएक्शन दे दिया ना, क्वेश्चन में दे दिया। बोला ये एक रिएक्शन है, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। इसके बोझे कितने मोल्स बनेंगे? स्टार्टिंग फ्रॉम 2 मोल ऑफ ए का 2 मोल है, बी का 1.2 है और सी का 1.44 है। बहुत आसान है। देखिए सॉल्यूशन, मैं सॉल्यूशन यहाँ करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। 4A + 2B, सबसे पहले क्या पता करेंगे अपन? लिमिटिंग रिएजेंट, है ना, क्योंकि बिना लिमिटिंग रिएजेंट के पता किए आप ये नहीं बता पाओगे। देखो A का कितना मोल था? 2 मोल। भाई इसका 2 मोल है, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 4 है। B का कितना मोल है? भाई B का 1.2 मोल है, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 था। C का 1.44 डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे आप? 3। अब यहाँ पे सबसे छोटा नंबर क्या होगा? तो आप इसको बोलोगे तो ये हो जाएगा 0.5। ठीक है, ये हो जाएगा भाई 0.6, क्या बोलते हो, है ना, 0.5 0.6। और 1.44 को अगर आप डिवाइड कर दोगे, 144 को डिवाइड मारो ना 3 से, तो 3 चौका 12 और 0.4 के आसपास कुछ आ जाएगा, है ना, 0.04 आ जाएगा। 0.6 आ रहा है, 0.04। तो लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पर हो जाएगा C। इसको हटाइए, अब इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। आपको दिख गया कि C यहाँ पर आपका लिमिटिंग रिएजेंट है, तो बस इसको हटा दीजिए आप, बस बात खत्म। C इज द लिमिटिंग रिएजेंट और C के मोल्स कितने हैं? 1.44। बस इससे आपको काम है। पहले स्टोइकियोमेट्री लगाओ कि इसके 3 मोल से इसका कितना मोल बनता है? 1 मोल। आगे कुछ नहीं लिखा है तो 1 ही होगा। ठीक है, तो बताओ इसके 1 मोल से कितना बन जाएगा? 1/3 मोल। तो भाई आप जानते हो 1.44 मोल से कितना बनेगा? आई थिंक यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे मेरी बात। 1.44 मोल। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, जो आया वो आपका आंसर हो जाएगा। मोल्स ऑफ A4B2C3 मॉलिक्यूल विल फॉर्म। चलिए आप एक बार पॉज लेके ये क्वेश्चन अच्छे से करिएगा अटेम्प्ट। ज़्यादा कुछ नहीं है, लिमिटिंग का ही क्वेश्चन है, लेकिन वही है कि समझ में आना चाहिए। तो एक बार आप इसको पॉज ले लो, एक बार ट्राई कर लो। इसका रिएक्शन मैंने नहीं लिखा है, मैं इसका रिएक्शन आपको लिख देता हूँ। आई थिंक एक रिएक्शन छूट गया इसका रिएक्शन मैंने ये क्वेश्चन बुक से ही दिया है, मैं आपको 1 मिनट रिएक्शन लिख के देता हूँ। रिएक्शन है 4KO2 + 2H2O ये क्वेश्चन में गिवन था, मैं लिख छूट गया था, प्लस 4CO2 गिव्स 4KHCO3 + O2। O2 इज 3O2। ठीक है, तो ये आपका रिएक्शन है, ये क्वेश्चन में ही गिवन था, मैंने लिखना उस समय छूट गया था। अभी क्या करिए, ये पढ़ लीजिए, ये रिएक्शन आपके पास दे रखा है, ये 4 ऑप्शन में से आपको एक आंसर करना है। ठीक है, 1.07। तुक्का मत मारिएगा, एक बार अटेम्प्ट कर लीजिएगा, फिर मैं अटेम्प्ट करता हूँ। ठीक है, पॉज लीजिए, अटेम्प्ट करिए, फिर मैं अटेम्प्ट करता हूँ।
आई थिंक अभी तक आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा, तो चलो मैं अटेम्प्ट करता हूँ फिर। अब आप लोगों ने कर लिया तो मेरी बारी। आइए देखो, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पहले समझो क्या लिखा है, सम ओल्डर इमरजेंसी ऑक्सीजन मास्क, मतलब पहले के टाइम में जो ओल्डर इमरजेंसी मतलब पहले के समय में जो इमरजेंसी मास्क यूज होते थे ना, वो CO2 कंटेन करते थे। ठीक है भाई, CO2 कंटेन करते थे, सही है। विच रिएक्ट्स विथ CO2, जो कि CO2 से रिएक्ट करता है, एंड H2O प्रेजेंट इन एक्सहेल्ड एयर। जब आप इनहेल करते हो, जैसे आपने सांस लिया तो इनहेल, और जब आपने छोड़ा तो क्या हो जाएगा, एक्सहेल। तो जब आप एक्सहेल करते हो तो असल में आप O2 लेते हो, CO2 छोड़ते हो। तो CO2 जो आप छोड़ोगे ना, वो जो उसके अंदर वाटर प्रेजेंट होगा, CO2 वाटर दोनों होगा। तो यहाँ पर वाटर से ज़्यादा आपका कंसर्न नहीं है, क्वेश्चन तो CO2 पे ही बेस्ड है। तो CO2 आप छोड़ोगे तो वो क्या करता है, CO2 CO2 का मास्क होता है, उसके साथ रिएक्ट कर जाता है, और रिएक्ट करने के बाद क्या होता है, प्रोडक्ट्स O2 फॉर्म कर लेता है। ठीक है, टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू द गिवन इक्वेशन। इफ अ पर्सन एक्सहेल, मतलब पर्सन जो है एक्सहेल करता है, इतना ग्राम ऑफ CO2 पर मिनट, एक मिनट में इतना ग्राम CO2 एक्सहेल कर देता है। तो हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CO2 आर कंज्यूम्ड इन 5 मिनट। तो ये जितना CO2 निकलेगा उसके अकॉर्डिंग CO2 से कंज्यूम हो जाएगा। आप ऐसा करो ना, देखो इसने मेरे को क्या बोला, इतना ग्राम CO2 पर मिनट, एक मिनट में इतना CO2 निकलता है, तो मैं ये पता कर लेता हूँ कि इतने CO2 से कितना CO2 रिएक्ट करेगा, तो एक मिनट का हो जाएगा। उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो वहाँ से मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा साफ सफाई से ये काम करता हूँ। आप लोग एक बार क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर लीजिए, ठीक है, तब तक मैं इसको हटा के और यहाँ पे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता हूँ। साफ सफाई से करूँगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। आइए, रिएक्शन लिख लीजिए पहले, 4CO2 प्लस 2H2O। रिएक्शन बैलेंस दी हुई है, ऐसे बैलेंस करना पड़ सकता है, लेकिन ये तो दे रखी है क्वेश्चन में, तो और अच्छा ही है। 4KHCO3 पोटेशियम बाइकार्बोनेट प्लस 3O2। ठीक है, अब देखो आपको दे रखा है कितना, इतना ग्राम CO2 दे रखा है पर मिनट। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बताऊं, 0.667 को आप 2/3 लिख सकते हो। ठीक है, तो 2/3 लिख लो, थोड़ा आसान रहेगा करने में और कुछ नहीं। तो 2/3 हो गया, तो ये क्या होगा, 2/3 ग्राम, ये क्या असल में ग्राम है ना, ग्राम ऑफ CO2। तो अगर मास, गिवन मास दिया है 2/3 और मोल्स ऑफ CO2 आप निकाल लो तो कितने निकल जाएंगे, गिवन मास में मोलर मास कितना होता है CO2 का, 44। तो आप इसको करोगे तो 2 से कट जाएगा, ये 22 हो जाएगा और ये 66 हो जाएगा। तो 1/66, 3 दो नीचे 1/66 मोल हो जाएगा CO2 का। मतलब मोल्स ऑफ CO2 कितने हैं यहाँ पर, 1/66, 1/66। ठीक है, और 1 ऑफ CO2 पर मिनट, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ, अच्छा ये तो बहुत आसान हो गया, स्टोइकियोमेट्री का क्वेश्चन आ गया यार, मेरे को लगा था अच्छा मैंने स्टोइकियोमेट्री का, चलिए कोई नहीं, सॉल्व कर लेते हैं, बहुत आसान। देखो इसने सिर्फ एक का मास दिया और कुछ नहीं दिया, बोला भाई ये कितना रिएक्ट करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो आप जानते हो ना, इसका इतना मोल है, इसका मोल कितना है, 1/66 इतना मोल है। ठीक है, इसका अब इसको साइड करो, स्टोइकियोमेट्री लगाओ, तो इसके 4 मोल के साथ CO2 का 4 मोल रिएक्ट करता है ना, यही तो पूछा है कितना CO2 रिएक्ट करेगा, लेकिन ये मोल कितने हैं, पर मिनट है ना। तो बताओ इसके 1 मोल के साथ कितना रिएक्ट कर जाएगा, इसका 1 मोल रिएक्ट करेगा, मतलब इसके 1 मोल के साथ इसका पर मिनट 1 मोल रिएक्ट कर रहा है। तो 1/66 मोल के साथ कितना रिएक्ट करेगा भाई मेरे, तो 1/66 मोल पर मिनट हो जाएगा रिएक्ट। आप बात समझ पा रहे हैं, ये पर मिनट हो गया, तो 1 मिनट में इतना मोल रिएक्ट कर जाएगा। तो बताओ 1 मोल में इतना रिएक्ट कर रहा है, 5 अच्छा पर मिनट इतना मोल रिएक्ट कर रहा है। आपसे कितना पूछा था, देखो ध्यान से, 5 मिनट में पूछा है, तो कांड मत कर दीजिएगा। ठीक है, ग्राम में वेट पूछा है, पहले तो देख लो 1 मिनट में इतना मोल रिएक्ट करता है, तो इस मोल से क्या करो, मोलर मास निकाल लो पहले। तो यहाँ पे लिख देता है मास ऑफ CO2 रिएक्ट्स पर मिनट कितना हो जाएगा मास, तो मोल्स इंटू मोलर मास, 1/66 इंटू क्या करोगे, मोलर मास कितना हो जाएगा CO2 का, निकालो CO2 का कितना होता है, पोटेशियम का होता है 39, O2 का कितना हो जाएगा 32, 9 2 11 6 7 71, तो इंटू 71। तो इतना ग्राम जो होगा आपका क्या होगा, CO2 पर मिनट इतना रिएक्ट कर रहा है, किसके साथ, CO2 के साथ। तो ये पर मिनट हो गया ना बेटा, ध्यान दीजिएगा, ये पर मिनट हो गया। आपको क्या चाहिए, 5 मिनट में, तो 1 मिनट में इतना रिएक्ट करता है, तो 5 मिनट में कितना करेगा, तो इन 5 मिनट्स। तो आप इसी चीज को इन 5 मिनट्स क्या लिखोगे, 1/66 इंटू 71 इंटू 5, क्या बोलते हो, देखो जरा ध्यान से, मेरे हिसाब से यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अब इससे आंसर क्या आ जाएगा, मतलब इतना ही ग्राम रिएक्ट करेगा 5 मिनट में, मतलब हो गया 5/66 इंटू 71। तो ये इसको कट करेगा कितनी बार में, अप्रॉक्सीमेटली 1 पॉइंट समथिंग
मतलब ये मान लो 1.1 टाइम में कट करेगा तो ये इसको मल्टीप्लाई करेगा तो 5.5 मतलब 5 से ज़्यादा वैल्यू आ जाएगी, 5 से बड़ी वैल्यू आ जाएगी, अप्रॉक्सीमेटली 5.5। आंसर देखो किसका 5.5 के आसपास है, ये वाला ऑप्शन। तो ऑप्शन डी इज द आंसर, मतलब इतना ग्राम CO2 विल रिएक्ट विथ CO2 इन 5 मिनट इन द इमरजेंसी मास्क। ठीक है, तो स्टोइकियोमेट्री का एक क्वेश्चन आ गया। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैंने डाल दिया था, मैंने ध्यान नहीं रखा कि स्टोइकियोमेट्री का है, मतलब लिमिटिंग का है। चलिए, फिर मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। और आज हम लोग इस वीडियो में पूरा का पूरा हम लोगों ने पूरा लिमिटिंग रिएजेंट कवर कर लिया है। तो आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आया होगा। जो भी सुझाव या कुछ कमेंट हो या फिर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, जो भी आपको लग रहा हो, ठीक है। अदरवाइज आज का अपना लेक्चर यहीं तक, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय।